ये जो चाइना है, ये चाइना की डेस्परेशन को दिखाता है, ये चाइना के टूटते मनोबल को दिखाता है, ये चाइना की हताशा, निराशा और अपेक्षा को दिखाता है। इंडिया का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, अमित शाह जी का जाना बिल्कुल सही था, वहाँ प्रोग्राम लॉन्च करना बिल्कुल सही है। चाइना जो कहीं कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब ये क्या कर रहा है? ये कभी नाम बदल रहा है, कभी नॉर्थ कोरिया से 2-4 रॉकेटें छुड़वा देता है, कभी एक आध ग्लोबल टाइम्स पे ये बोल देता, कभी अमेरिका को धमकी दे देता, कभी ताइवान को कह रहा हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर अगर आप एक्शन देखें, जब से शी जिनपिंग आया, व्हाट इज द एक्शन? एक्शन 2 बार हुई, दोनों बार पिट गए। एक बार गलवान में हुई, एक बार तवांग में हुई थी, दोनों बार उनको मुंह की खानी पड़ी। अब नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है और हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं और सुरक्षा बलों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश में अंजाल जिले के किबिथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा देश की सुरक्षा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही है? लेकिन सर देखिए आरजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है, खिसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए चाइना क्या कर रहा है। देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे हैं, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है, अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है, भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले, ये इंडिया का पार्ट था। और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है, उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में हम एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें, चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो एलएसी का, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया है, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। उससे क्या होगा? अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और आपने हमने बात की थी, वहां से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को, ताकि अब उन्हें वो कलकत्ता, वो गुवाहाटी से कलकत्ता लाने का सामान जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। अब वो डायरेक्ट चिटागोंग से भी दे सकते हैं, तो दैट इज फास्टर। वो रोड हो गया, चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हुई है मोदी जी के अंडर, वो जो एलिनेशन था एक होने चला था। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट का, आपने भी G20 का आपने वो देखा होगा, एक बड़ा फेमस हिंदी का गाना, उसकी जो डीजे है वो नॉर्थ ईस्ट से, और हिंदी में गाना गाना है। तो नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुंचाई, ये काम किया मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे, तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष VVP, एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द एलएसी, और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर, 455 विलेज इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसको बनाना है, ताकि ये कल को जो विलेजेस है, ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है। तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अमित शाह जी, विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट। वो केवल 15 किलोमीटर दूर है एलएसी से, 15 किलोमीटर दूर। और जो भूटान का ट्रांजैक्शन है, उससे 30 किलोमीटर दूर है।
तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह ऑलमोस्ट बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है एलएसी, वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं चीनियों से पूछूं भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे? और किसका नाम दिया? 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाले का, किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दे। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे। उन्हें लगता था नॉर्थ ईस्ट का एलिनेशन हो जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो गया। मिलिट्री इतनी डेवलप हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया, इकोनॉमी के ऑप्शंस खुल गए, टूरिज्म के ऑप्शंस खुल गए। और अब अमित शाह जी अरुणाचल के अंदर बिल्कुल जो लास्ट मान लीजिए हमारा पोस्ट है या वो है करीब, वहां से जाके कहते हैं इंडिया, अरुणाचल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा चाइना को था और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। अब चाइना फिर बौखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए? हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? क्या गए? हमारी जमीन है, जहाँ मर्जी जाएंगे। यार तुम तो ये चीनी तो ऐसे तो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, वो कहते हैं वो भी हमारा है। इनके 10 कंट्रियों से बॉर्डर मिलते हैं, 22 कंट्रियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। सही। अब वो तो है ना कि दद्दी मरहूम के सपने में आज क्या आया कि भाई सब अगर सपने में कल को चिली आ गया, मैक्सिको आ गया, तो बोलेंगे वो भी हमारा है। अमित शाह जी ने वहाँ कई सारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, टूरिज्म इंश्योरेंस है, रोड है, इंफ्रा है, डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और तो हमने काफी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए, स्कूल कॉलेजों का 5G कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी, इस सबको बढ़ा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम करना है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है हमारे मंत्री, उनका भी बड़ा रोल रहा है और मोदी जी का तो विजन रहा। मोदी जी काफी बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। और उसके अलावा जो पूरा एलएसी था, देखिए पहले चाइना ने गलवान से आने की कोशिश की, वहां पिटे, फिर उन्होंने तवांग से आने की कोशिश की, वहां बहुत पीटा, वो तो वीडियो तो सबने देखे। तो अब ये चाइना को दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज होती नजर आ रही है। और चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए एक विन, कहीं भी एक पोस्ट, कोई जमीन ले ले ताकि वो बोले हमने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया। कि यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, अपोजिशन पार्टी बोलेंगे मोदी जी आपके राज में चाइना ने जमीन खा ली। इसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना के 24 का इलेक्शन लड़े, क्योंकि डेवलपमेंट के प्लान में तो उनके पास कुछ नहीं है। डेवलपमेंट की राजनीति वो कर नहीं सकते, जो मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया वो तो 65 साल में नहीं कर पाए थे। अब कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीजें चाहिए। और एक और आपको एंगल बता दो, जो शी जिनपिंग है वो बहुत परेशान हो गया है। उसका दिन ब दिन जो ऑरा बना था वो डिप्लीट हो रहा है और वो फेल हो रहा है अगेंस्ट इंडिया। इससे वो बौखलाया हुआ है। ही नीड्स अ विन अगेंस्ट इंडिया, चाहे 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, 1 चौकी हो, ताकि वो मैच जीत रहा हूँ। क्योंकि दुनिया ये मान चुकी है आरजू जी, पीएलए वहां बैठ के मक्खियां मार रही है। पीएलए 2 साल से कुछ नहीं कर पा रही, 2.5 साल से। ऊपर जाते तो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर लगा के जाना पड़ता उनको। बिल्कुल। तो वहां न उनके बस का रहना है, न उनके बस का लड़ना है, ये बात वाजे हो गई है। और आज हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं, अमित शाह जी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लद्दाख गए थे उन्होंने 2 चीजें बोली थी, मुझे अभी याद है। ये कोरोना के आसपास की बात है। बोले देखो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज, एक हाथ में फ्लूक बांसुरी है which talks about peace, पर दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। मानोगे तो मानो, नहीं तो सुदर्शन चक्र वाला ऑप्शन भी है। तो सही। अब ये जो बदला हुआ इंडिया है, ये जो नया इंडिया है, जो खड़ा हो रहा है, जो काम कर रहा है, जगह पैगोंग से तो हमने रोडें बना ली, पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग, हम ऑल वेदर टनल्स बना रहे हैं। तो लद्दाख को हमने ऑल वेदर रोड से भी जोड़ने का काम हो रहा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने और टनल्स बना रहे हैं, मनाली पे हमारी टनल बन रही है, जो जोजिला पे टनल बन रही है, वर्ल्ड एशियाज लार्जेस्ट टनल जो है वो हम बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जब हर चीज से डेवलपमेंट हो रही है और G20 के समिट वहाँ हो रहे हैं, तो ये बेचारे चीनी घबरा गए। इन्होंने नामकरण किया, नामकरण किया तो एमई ने रिप्यूट कर दिया। आज उनका स्टेटमेंट अगर अमित शाह जी वहां जाके भाषण दिया है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर लिया। करीब 5,000 करोड़ का प्रोग्राम है और करीब 2,000 विलेज कवर किए जाएंगे अराउंड द एलएसी, जिसमें से 400 कुछ 665 प्रायोरिटी में 455 विलेज उसमें से अरुणाचल में। अब ये जो चाइना को देख रहा है, देखिए चाइना का विंडो, अगर मैं आपसे पूछे आजू जी, चाइना के पास विंडो 24 तक का। ये जो चीज हो रही है, चाइना का अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज हो रहा है। जो अपॉर्चुनिटी विंडो चाइना के पास 2014 में था, वो 2024 में हो ही नहीं सकता।
जितना ठीक। चाइना को स्क्वीज कर रहे हो और फ्रेंडली ऑफशोरिंग हो हम्म। रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल। हमारे अरुणाचल में यूरेनियम की माइने भी है और हम चीजें ढूंढ रहे हैं। हमारे लिथियम मिला, अभी रेयर अर्थ मेटल्स मिले आंध्रा में, मुझे पता नहीं करीब 14 मिले, 16-17 होते तो ये अभी चाइना से इंपोर्ट करते थे, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। उड़ीसा में हमारी 2 गोल्ड की खदानें मिली है, बड़ी खदानें, और सही। लिथियम तो हमें मिला ही है। लिथियम अब हमारा कुछ अरुणाचल में भी से हम ऑलरेडी कुछ माइनिंग कर रहे हैं, तो ये लिथियम तो अरुणाचल में, और फ्रेश वाटर सोर्सेस है, फ्रेश वाटर का भी सोर्स है। अब जी। चाइना की जितनी ये विंडो बंद होती जा रही है आरजू जी, उतना वो नाटक, नौटंकी और ड्रामा कर रहा है डोमेस्टिक कंपल्सन के लिए।